ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना आ चुका है और कल है 26 जनवरी शुक्रवार और इस दिन पड़ रहा है प्रतिपदा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 2 हरी इलायची और 5 हरे मूंग के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची ले लेना है। ले लिया। जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना आ चुका है और कल है 26 जनवरी शुक्रवार और इस दिन पड़ रहा है प्रतिपदा तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं, उन दोनों हरी इलायची को उन शहद वाले कटोरी में गिराना है। 2 हरी इलायची आप गिराएंगे शहद वाले कटोरी में, तो आपको 2 बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, महादेव से कहनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन शहद वाले कटोरी में से उन दोनों हरी इलायची को निकालना है और ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, रुपयों पैसों की समस्या है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, माघ मास में कर लेते हैं शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी के अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 गुड़ का टुकड़ा छोटा सा ले लेना है। ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है 7 चने की दाल या नहीं तो 11 चने की दाल। इस बात को ध्यान रखना, चने की दाल जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है 26 जनवरी और इस दिन पड़ रहा है प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गुड़ का टुकड़ा है, सबसे पहले उन जल में आपको उन गुड़ को गिरा देना है। जो आप 1 टुकड़ा गुड़ लेकर गए हैं, उन गुड़ को गिराना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इतना चीज कर लेने के बाद जो आप 7 चने की दाल या 11 चने की दाल लेकर गए हैं, उन चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और सब
सबसे पहले आपको चने की दाल समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए। आई बात समझ में? इतना चीज़ कर लेने के बाद जो लोटे में आप एक गुड़ का टुकड़ा गिराए हैं, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए पतली धार में उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए। जो भी अधूरी कार्य हैं पूरी करने के लिए महादेव से कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रतिपदा तिथि पर 26 जनवरी को शुक्रवार के दिन, तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं बीमारी, रोग, कष्ट से परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? मंदिर, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए कर लिया। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, बीमारी, कष्ट हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं जीवन में दूर करने के लिए कहनी है और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। इतना चीज़ कर लेने के बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट, रोग, परेशानी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं जीवन से दूर करने के लिए कहनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है शिवलिंग पर से वापस से, और लेकर आपको जाना है कहाँ पर? अपने घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 26 जनवरी को शुक्रवार के दिन पूज्य गुरुदेव के अनुसार, तो जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा? अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। सबसे पहले जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है एक हरे मूंग के दाने। जो आप दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी रखना है आपको जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक हरे मूंग के दाने और एक लोटा जल है, उन जल में आपको गिरा देना है उन हरे मूंग को। ठीक, गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले आपको
गणेश जी के स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको करना है। और थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर करना है, जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर। और थोड़ा सा जल माता पार्वती जी के स्थान पर करना है। और जो बाकी जल बचेंगे उन लोटे में उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है पतली धार में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी समस्याएं होगी जीवन में, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।